नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं हूं मिथुन, आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश फिनिशर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन, इसको हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। क्या होता है? अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ये किसी भी चीज का नाम होता है। दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जितने भी नाम के शब्द होते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे नाउन कहे जाते हैं। फिर तीसरा डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। किसी भी व्यक्ति का नाम, या फिर प्लेस का नाम, या फिर किसी भी वस्तु का नाम, थिंग का नाम, क्वालिटी, किसी भी गुण का नाम, या फिर किसी कंडीशन, दशा का नाम, अथवा फिर किसी एक्शन, किसी कार्य का नाम। तो ये सारी जो चीजें होती है उसे हम संज्ञा कहते हैं। सिंपल भाषा में जितनी भी चीजें हैं इस दुनिया में, ठीक है, उसका कोई ना कोई नाम है जिसके सहारे हम सारी चीज़ों को जानते हैं। जैसे आपके आसपास जितनी भी चीज़ें होंगे, उसका हर चीज़ का कोई ना कोई नाम अवश्य होगा। ठीक है, जैसे पेन हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, फैन हो गया। तो सारी जो चीज़ें आसपास आपको दिख रही हैं, ये क्या है? नाम ही तो है। तो इसी नाम को दोस्तों ग्रामर की भाषा में संज्ञा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नाउन। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम हो गया, दिल्ली हो गया। अब देखिए, राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। दिल्ली क्या है? किसी स्थान का नाम है। बैग क्या है? किसी वस्तु का नाम है। गुडनेस किसी क्वालिटी का नाम है। चाइल्डहुड ये किसी अवस्था का नाम है। स्लीप ये किसी एक्शन का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं। ये नाउन दोस्तों 5 भागों में बटा है। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबको हम बारी बारी से देखते हैं। प्रॉपर नाउन दोस्तों, इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये क्या होता है? स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान अथवा किसी चीज का नाम होता है। जैसे राम ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। आगरा किसी विशेष स्थान का नाम है। दी गंगा ये किसी विशेष नदी का नाम है। दी ताज ये किसी इमारत का नाम है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कॉमन नाउन, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा क्या कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी कॉमन पर्सन का नाम होता है, या फिर किसी कॉमन स्थान का नाम होता है, या फिर किसी चीज का नाम होता है। ठीक है, जैसे बॉय हो गया, हाउस हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया और डॉग हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है दोस्तों, ये प्रॉपर नाउन जो होता है ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है, और कॉमन नाउन जो होता है वो सबके लिए एक ही सबका इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपके आस पड़ोस में कई सारे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, और उसमें से एक बच्चे का नाम जो आपके घर का है उसका नाम क्या है? मान लीजिए उसका नाम अजय है। ठीक, अजय। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे का नाम अजय होगा। ठीक, तो जब आप पढ़ाएंगे उस बच्चे, मान लीजिए एक या 2 बच्चे हैं अजय नाम के। ठीक है, लेकिन अगर आप अजय अजय कहकर उन ग्रुप में से जो जितने भी बच्चे खेले, अगर आप अजय कहकर बुलाएंगे तो जो आपके घर का लड़का है तो शायद वो तुरंत आएगा। ठीक है, ना कि जो दूसरा लड़का है अजय नाम का वो आएगा। ठीक है, तो बच्चे तो बहुत सारे हैं, तो उसको देखिए, बच्चा जो है, बॉय जो है, वो कॉमन नाउन हो गया। मतलब वो सबके लिए सारे, मतलब ऑल दी वर्ल्ड हम सभी को बॉय ही तो बोलेंगे जो बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से किसी विशेष व्यक्ति का नाम, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। आई होप आप सबको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। तीसरा दोस्तों कलेक्टिव नाउन, जिसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग, किसी बहुत सारे लोगों का या बहुत सारी चीजों का एक समूह होता है, एक समूह होता है। जैसे क्लास, अब देखिए दोस्तों, क्लास क्या होता है? बहुत सारे बॉयज या गर्ल्स मिलकर पढ़ते हैं, तो ये उसको हम क्या कहते हैं? एक नाम दे देते हैं क्लास। बहुत सारे बच्चों का समूह होता है ना, फैमिली होगा, आपकी फैमिली बहुत सारे लोग होंगे, तो एक उसका मतलब पर्टिकुलर नाम देंगे, फैमिली, परिवार, ठीक है। बंच क्या होता है? गुच्छा। अब देखिए गुच्छे में एक, मान लीजिए अंगूर का गुच्छा है, तो उसमें एक तो रहता नहीं, तो कई सारे अंगूर का मतलब समूह होता है ना, तो इसी वजह से क्राउड, जिसमें भीड़, तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं उसमें, तो उसको हम क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक है। जो गुंडों की टोली होती है उसको हम गैंग कहते हैं। अब एक तो होता नहीं, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसको हम एक अलग नाम देते हैं, गैंग, ठीक है। अगला देखते हैं मैटेरियल नाउन, जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ये क्या होता है? मैटेरियल फ्रॉम व्हिच थिंग्स आर मेड, ये ऐसा पदार्थ होता है जिससे हम दूसरी चीजों को बना सकते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, स्टोन हो गया, वुड हो गया, और वाटर हो गया, ठीक, वाटर हो गया। ये सारी जो चीजें हैं क्या है? मटेरियल नाउन। अब देखिए दोस्तों, मटेरियल नाउन को हम नाप तोल सकते हैं, लेकिन उसको हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब गिन नहीं सकते, ठीक है। लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं? एक चीज से दूसरा चीज बना सकते हैं। तो दो क्वालिटी होती है उसमें, क्या होती है? पहला तो उसको हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। दूसरा क्या है कि एक चीज से हम उसको दूसरा चीज बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर से हम क्या कर सकते हैं? बर्फ बना सकते हैं ना। गोल्ड है, गोल्ड से हम, जो औरतें होती हैं वो क्या कहते हैं? गोल्ड के आभूषण लेती है ना, तो वो गोल्ड से ही तो बन के आया है। सिल्वर हो गया, सिल्वर की प्लेट भी होती है, अंगूठी भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, तो पत्थर क्या होता है? मटेरियल नाउन है। तो पत्थर से मूर्ति भी बनाया जा सकता है, मतलब और बहुत सारी चीजें बनती है स्टोन से। तो ये क्या है? मटेरियल नाउन। अब इसको गिन तो सकते नहीं, ठीक है। अब इस मान लीजिए वाटर है, तो वाटर को हम लोग गिनते नहीं ना, कि गिन सकते। चलिए फिर अगला देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ये क्या काम करता है? डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। ये किसी गुण का, किसी दशा का, या फिर किसी एक्शन का नाम होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे ट्रूथ, सच्चाई, ये क्या है? क्वालिटी, ठीक है। डेथ, ये क्या है? कंडीशन है। ऑनेस्टी, ये क्या है? क्वालिटी है। लव, एक्शन का नाम है। ब्यूटी, सुंदरता है, क्वालिटी है। हैप्पीनेस, क्वालिटी, ब्रेवरी। तो ये सारी जो चीजें हैं क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्ट चीजें वो चीजें होती हैं जिसको हम देख और छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीजें जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।